तो भाई कैसे हैं आप लोग। लो आपके लिए वीडियो लिया है मैं और गेम की पबजी मोबाइल लाइट गेम प्ले। कान गेमिंग को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलें। आइए शुरू करते हैं। और ये हम उतरे आज सेंट्रल सेंट्रल रोड। नाम बड़ा प्यारा यार, दिल्ली में भी सेंट्रल रोड है। तो अब हम चले, पहले सबसे पहले हमने जो करना होता है वही प्यारा काम, लूट। तो हम यहाँ पे आ गए भाई। सबसे पहले मैं अपने स्क्वाड के साथ कूदा था, सारे स्क्वाड को यहीं लाया था, चारों के चारों बंदों को, कि भैया यहीं पे लूटेंगे, लूट लाट के मज़े में मारेंगे, क्योंकि यहाँ पे उतरते हैं बहुत सारे बंदे। और कभी कभी भैया आजकल तो पबजी वालों ने वो बम गिराने वाला रेड जोन होता है ना, वो भाई साहब कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि रेड जोन यहाँ से हटता ही नहीं, साला यहीं पे लगा रहता है। ऐसा लगता है सेंटर रोड वालों ने पैसे दे के लगवा रखा भैया कि यहाँ से हिलना मत, दुश्मन को ऑक्यूपाई करके रखो। अब ये देखो मुझे गोली मिल गई भाई साहब। इसकी गोलियाँ भी मुझे ये UMP9 की गोलियाँ बड़ी अच्छी हैं। यहाँ मुझे पड़ी गोली और तुम्हारा भाई कूदा नीचे। साला कौन मार रहा है बे, कहाँ से पड़ी? तो देखा सामने से गोली चला रहा है, तो मैंने लगा टारगेट और मारना शुरू कर दिया उसको। और यहाँ पे ये नॉक हो गया। इतने में मेरे को 2 नंबर जो था मेरे साथ, वो भाई साहब दौड़ता हो गया और मार दिया उसको। मैंने नॉक करा, उसने मार दिया। टीम अच्छी थी, टीम अप अच्छा था हमारा। अब यहाँ पे मुझे भाई साहब गन चेंज करनी थी, क्योंकि ये जो ब्रस्ट मोड वाली गन होती है ये साली चलती नहीं है, और हम ऐसी गन का इस्तेमाल नहीं कर सकते जिसको चलाने में हमारी बैंड बज जाए। अब मैं ऐसे में ऊपर गया, ऊपर देखा भैया कोई मिल जाए, क्योंकि यहाँ मिलने वाले बहुत होते हैं और हमें ठोकने के लिए बहुत सारे चाहिए, क्योंकि हमें किल चाहिए और किल के साथ साथ हमें लोग भी चाहिए जिनसे हम लूट सकें। और M214 भी तो चाहिए मुझे यार। यहाँ मुझे मिल गई ये PP करके कोई गन है यार, लेकिन भाई साहब गोलियाँ बड़ी धांसू चलती हैं इससे। एक बार की लोड गोली है, 53 की फायरिंग है भाई, गजब फायरिंग है। नॉर्मली M214 में 40 तक की फायरिंग हो जाती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें वो चाहिए स्कारल। मैं लेता नहीं यार, स्कारल भी अच्छी गन है वैसे, लेकिन M214 नहीं मिले तो स्कारल ही सही। लेकिन यह स्कारल जो है ना मेरे से संभलती नहीं है, मुझे मेरे से गन जो है ना ऊपर नीचे होती रहती है, पता नहीं क्यों उससे। लेकिन M214 जो मैं बताता हूँ यार इस गेम में, वो थोड़ी कांस्टेंट है, उसे मारना बहुत आसान है बंदा। काफ़ी सारे लोग तो मेरी वीडियो देख के मेरी जगह पे उतर जाते हैं और MT4 से ही खेलते हैं। बस यार मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वीडियो देखते बहुत लोग हैं पर इसके सब्सक्राइब कोई नहीं करता। सब्सक्राइब करोगे यार तो मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिल जाती है, थोड़ा सा डेडिकेशन चाहिए होती है कि भाई मज़ा आता है गेम डाउनलोड करने में, गेम को खेलने में। तो यहाँ पे भाई साहब हमारे को मिला ये धुआं, तो हम पहुँच गए इस धुएं के पास। जो भी होगा निपटा दें, क्योंकि पूरी स्क्वाड हमारे साथ थी और ये मेरी पूरी स्क्वाड मेरे साथ ही चल रही थी। 2 नंबर तो मेरे साथ ही था भैया कि लूटने चलेंगे। मैंने उसको बोल दिया भाई लूटने चल रहे, सामने कोई होगा तो साले को ठोक देंगे पकड़ के। जानी ये सिर्फ हमारा है, ओनली सिर्फ हमारा, इस ड्रॉप पे सिर्फ हमारा हक है, हम किसी को लूटने नहीं देंगे इसको। और ये मैं पहुंच गया वहाँ पे। और पहुंचने के बाद हमने दोनों ने लूटा। मैंने कहा तेरे को तो देख लेता तो क्या है, मैंने ये नहीं ली, उसने ये ले ली। मेरे पास बिना स्कोप के इसको चलाना यार, ये ओम को बिना स्कोप के चलाना थोड़ा नहीं, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है यार। मैं इतना प्रो प्लेयर नहीं हूँ अभी, बनूँगा धीरे धीरे बनूँगा। अब यहाँ पे भैया गोलियाँ चल रही थी और मैं बंदा ढूंढ रहा था, साला गोलियाँ चल कहाँ से रही है, मुझे बंदा नहीं दिख रहा था और ये बड़े मज़े में देख रहा था। मैंने कहा भाई देख बंदा कहाँ है, मुझे मारना है। ये कहता मुझे बंदा दिखे तो अभी तो मारे। इतने भैया मुझे बंदा दिख गया, दूर दिख गया। अब इतनी दूर से फायरिंग करना थोड़ा नहीं, बिना स्कोप के फायरिंग करना ज़ीरो। मैंने बंदे को मारा, लेकिन वो बड़ा चालाक था, वो सीधा चुपचाप जाके छुप गया। मुझे लगा शायद बाहर आएगा तो मैं उसको मारूंगा।
अब यहाँ पे आगे भी 2-3 बंदे थे जो फायरिंग कर रहे थे। मैंने मारा, लेकिन मेरी गन वहाँ तक लोड कर तो रही थी, लेकिन वहाँ तक मेरी गोलियाँ पहुँच नहीं रही थी। अब ऐसे में क्या होता है ना कि अगर मैं गोलियाँ चला दूँ और भाई बंदे को पता चल जाओ बंदे का अच्छी गन हो, तो मुझे ठोक देगा पकड़ के। मैं थोड़ा पीछे हो गया, ऐसे मैंने उसको बोला भाई वेसस निकाल के मार। ये भाई साहब पता नहीं किस गोली से मार रहे थे। मैं सोच रहा था तो छुपा हुआ है वो बाहर निकल जाए, लेकिन वो भाई साहब डरपोक बाहर ही ना आए, वो बाहर ही नहीं आया। अब ऐसे में हम थोड़ा सा सोच कि क्या करें क्या करें। इतने भैया नीचे से गोली चलने लगी। नीचे बंदा था, हमने नीचे वाले बंदे को सबसे पहले ठोका, क्योंकि भैया ठोकना ज़रूरी है। अब भाई अब बारी आई हमारी कि चलो देखा जाए। मैं फटाफट गया। उतने में मुझे लगा कि आसपास कोई और भी बंदा हो सकता है, तो पीछे से बंदा मुझे मारने लगा। मैं फटाक से घूमा और उसको ठोक दिया मैंने। पबजी लाइट में उठक बैठक बहुत होती है यार। अब दूसरी साइड से मुझे गोली मारने लगी, तो मैंने फटाफट उसे भी टारगेट किया और उसे भी ठोक दिया पकड़ के। यहाँ तुम्हारे भाई के दोगे 2 किल, साले हमें मारेंगे। पूरी स्क्वाड के साथ खेल रहा हूँ और स्क्वाड का कोई बंदा अभी तक मरा नहीं है। बस तीसरे नंबर को थोड़ा सा पड़ी हुई है गोली, लेकिन हेल्थ उसकी भी ज़्यादा कुछ कम नहीं है, थोड़ी सी कम है बस। ऐसे भाई साहब बंदा मार रहा था हमारे बंदे को, हमने उसको ठोक दिया। यहाँ भी उसको नॉक कर दिया, लेकिन ये किल मुझे नहीं मिला, क्योंकि शायद इसने मारा मैंने मारा, तो हो सकता है कि हम दोनों को ही किल मिल गए। अब यहाँ पे भाई साहब मुझे M214 दिखी थी, लेकिन M214 मैं उठा नहीं पाया, क्योंकि मेरे भाई को चाहिए था, मैंने उसको दे दिया। चल कोई नहीं यार, हम इस कार लिए सही, इस कार तो वैसे भी नहीं संभलती। अब भाई सबसे पहले हम गए गाड़ी चुराने, क्योंकि गाड़ी तो हमारी है। हम पहुंच गए भैया गाड़ी लेने। गाड़ी भी काफ़ी अच्छी चीज़ है भाई। भाई साहब एंड में बड़ा मज़ा आया। एंड का बंदा देख के जाना भाई, वो तुम पता नहीं क्या कहोगे यार उस बंदे को। मैं तो उसे गधा कहूँगा 1 नंबर का। भाई गाड़ी तो ऐसा लग रहा था साले ने BMW खरीदी है, उतर ही नहीं रहा था उस गाड़ी से। अब यहाँ पे मैंने अपने बंदों को बोला यार चलो गाड़ी में बैठ जाओ। वो कहते नहीं भैया गाड़ी में नहीं बैठेंगे। मैंने बैठ जा भाई, कोई तो बैठ जाओ। मैंने हॉर्न ही मारा कि कोई तो बैठ जाओ भाई गाड़ी में। यहाँ भाई साहब रेड जोन के अंदर ही खड़े थे, दबा के हर जगह से गोलियाँ तो छोड़ो, ये हर जगह से बम कर रहे थे। और मैं यार क्या बताऊँ, चल किस्मत की बात थी यहाँ से रेड जोन हटा, थोड़ा आगे चला गया, वरना कभी कभी किस्मत फूटी हो तो साला रेड जोन भी तुम्हारे ऊपर खड़ा रहेगा। अब ऐसे में बंदे को मैंने हॉर्न दिया, चल के भाई बंदा बैठेगा। बंदे बैठने को तैयार नहीं हो रहे थे। मैंने कहा भैया साथ बैठोगे तो कम से कम मारने में आसानी रहेगी ना, लेकिन गाड़ी नहीं छोड़ूंगा मैं। कहाँ पता कब ज़रूरत पड़ जाए भैया गाड़ी की, क्योंकि गाड़ी से बंदे को चलने में थोड़ा मज़ा आता है। हम पहले गाड़ी से मारने में एक्सपर्ट थे, तो हम गाड़ी से कुचल देते हैं। अब ऐसे भाई साहब मुझे एक और ड्रॉप की आवश्यकता थी, जिसमें से मुझे कोई अच्छी सी गन मिल जाए, क्योंकि M214 मुझे मिली नहीं थी और मुझे बंदे दिख नहीं रहे थे, मुझे बंदे चाहिए थे। मैंने 2 नंबर को बोला तो 2 नंबर ने मुझे दिखाया बंदा, लेकिन मुझे बंदा दिखा और मैंने उसको ठोकने की सोची। और बंदा कहाँ था, बंदा उसके सामने था, उसको नॉक कर दिया। मैंने फटाफट उसको मारा और सीधा अपने दोस्त के पास गया उसको रिवाइव देने के लिए, क्योंकि साला झाड़ में छुपा हुआ था। ये झाड़ी और जो नाक के बच्चे होते हैं ना, कभी कभी तो ऐसा लगता है पबजी मोबाइल में से नाक पर कट होके कहेगा भैया ले मड़ी तू ही रख ले, तू ये सांप हमसे बड़ा तो सांप तू ही है, यहाँ पे लेट जाता है। भाई ऐसे में थोड़ा सा अंदर जाना ज़रूरी था, क्योंकि मेरे को अपने आप को हील करना था। मैंने अपने आप को फटाफट इंजेक्शन मारा ताकि मेरी हेल्थ फुल हो सके, क्योंकि मेरी हेल्थ की बैंड बजा दी थी बंदे ने। पर ये इंजेक्शन से यार हेल्थ में कुछ भी इजाफा मुझे लगा नहीं, ऊपर वाली ट्यूनिंग बढ़ गई। तो मैंने फटाफट बैंडेज लगाया, बैंडेज लगा के अपने आप को फील किया। जब मैं इन गधों को कह रहा था बैठने के लिए, तब ये भाई साहब बैठ नहीं रहे थे, लेकिन वैसे गाड़ी में बैठ गया जाके। ठीक है चल भाई भगा। बंदे ने 4 नंबर को बोला, 4 नंबर भाई साहब रुके ना, 4 नंबर अपना खिसक ले रेड जोन और ब्लू जोन देख के, वो भाग गया। अब ये भाई साहब बंदा
पीछे ले। मैंने कहा भाई ब्लू जोन और रेड जोन दोनों आ रहे हैं, भगा साले, गाड़ी भगा। बंदे ने गाड़ी भगाई भाई तेज़ी स्पीड से। मैंने 300 की स्पीड में गाड़ी भगा लिया भैया, या तो ब्लू जोन मार देगा या तो साला रेड जोन मार देगा। और किस्मत फूट गई, साला बम भी गिर जाते हैं रेड जोन में। यहाँ भाई साहब तुम्हारे भाई को 4 किल मिल गए। अब हम सबसे पहले गाड़ी लेके भागे। हमने जाना था कहीं बंदा बंदा कोई दिख जाए तो हम उसको मार दें। मैं भी टारगेट लेके बैठा था कि कोई मुझे दिखेगा तो मैं उस साले को मार डालूँगा अच्छे से। अब यहाँ पे हमें घर मिल गया, हम फटाफट घर के पास रोके गाड़ी और घर के अंदर चले गए। मैंने घर को लॉक किया, भैया घर को लॉक करना ज़रूरी होता है। यहाँ पे जितनी मुझे पीपी की यानी UMP9 की जितनी गोलियाँ मिली और जो इसकी गोलियाँ मिली, यहाँ पे थोड़ी सी गोली गलती से बार बार छूट जा रही थी। लेना मैं गोली चाह रहा था लेकिन बार बार बंदूक छूट जा रही थी मेरे से। और उजी नहीं है, उजी तो बेकार गन है यार। कभी कभी उजी भी अच्छी गन है, ऐसी बात नहीं कि उजी बेकार गन है, उजी भी अच्छी चीज़ है, मज़ेदार गन है भाई। अब ऐसे में मुझे लग रहा था कि सामने भी कहीं ना कहीं से ड्रॉप की मुझे अल्टीमेटम आ गया था कि सामने ड्रॉप गिरने वाला है। मैप में दिख जाता है कि भैया ड्रॉप कहाँ गिरने वाला है। इस PUBG लाइट में एक चीज़, यही चीज़ मुझे बड़ी मस्त लगती है कि जहाँ ड्रॉप गिर रहा होता है तुम वहीं होते हो या तो थोड़ा दूर होते हो। अब ऐसे में भाई साहब गोलियाँ तो छोड़ो, मैं देख रहा था कि भैया सामने आ रहा है ड्रॉप, और ड्रॉप लूटने 100% लोग भी जाएंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि बंदे लूटने ना जाए ड्रॉप को। और किस्मत देखो, किस्मत देखो तुम भाई साहब, एंड में तुम देख के एकदम दंग रह जाओगे। किस्मत किस्मत की बात होती है। इस ड्रॉप को प्लेन से फेंकने वाले को शायद पता था कि आखिरी सर्कल कहाँ बनना है। अब मैंने यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा कवर लेके बंदे को देखना चाहा कि कहीं बंदा मुझे दिख जाए तो मैं साले को ठोक दूँ। अब यहाँ पे भाई साहब 10 बंदे थे, अब 9 बंदे बचे थे। अब ये सामने हमारा डब्बा गिर रहा था जिसमें से धुआं निकलता और बताता है कि देखो मैं गिर गया, अब आओ सब स्क्वाड वाले मुझे लूटने आओ। ज़्यादा सामान नहीं देते इस डब्बे में, इतना बड़ा कंटेनर फेंकते हैं ऊपर से यार, लेकिन ज़्यादा सामान नहीं देते। ये बंदा इस पर चढ़ना चाह रहा था लेकिन इस दीवार पे चढ़ना नहीं चाहता हूँ मैं कभी ज़िंदगी में यहाँ पे चढ़ा नहीं, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैं इस गेट पे चढ़ गया और मैं उसके ऊपर बैठ गया आराम से। अब यहाँ पे मेरी थोड़ी सी गलती हुई कि यहाँ पे कोई बंदा भी हो सकता है, तो मुझे थोड़ी सी पड़ी, कहीं से गोली पड़ी। मैंने थोड़ा एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे नहीं लगा था यहाँ पे बंदा भी होगा, क्योंकि मैं इतना घूम फिर रहा था। मैंने उस बंदे को बोला यार तू भी आ जा। अब वो चढ़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो चढ़ नहीं पा रहा था। मैं पता नहीं कैसे चढ़ गया यार, लेकिन तुम्हारा भाई चढ़ गया भाई, पता नहीं कैसे। मैं कभी इस दीवार पे नहीं चढ़ा, मैं गेट के ऊपर नहीं चढ़ा, चढ़ता ही नहीं, चढ़ ही नहीं पाता मैं यार, मैं चढ़ता ही नहीं। लेकिन भाई साहब फर्स्ट टाइम ट्राई किया, मेरा फर्स्ट टाइम ही समझ लो, मैं फर्स्ट टाइम में चढ़ गया भाई। अब मुझे ऐसे बंदा दिख रहा था, चारों तरफ उसके पैर दिख रहे थे, पर मुझे बंदा नहीं दिख रहा था, शायद गोल गोल घूम रहा था वो नालायक। अब ऐसे में कोई आसपास भी बंदा था। अब यहाँ पे भाई 7 बंदे बचे, 4 किल मेरे थे और भी लोग किल कर रहे थे क्योंकि बाकी लोग नीचे थे। हमारी हेल्थ इतनी डैमेज नहीं कर रही थी हमें, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगा कि मुझे किसी ने देखा, तो मुझे थोड़ी पड़ी गन, कहीं से मुझे पड़ी गोली। मैं बंदा ढूंढ रहा था, मुझे साले नीचे कोई बंदा नहीं दिख रहा था। मुझे लगा कोई बंदा देखेगा तो मैं उसको मारूंगा यार, लेकिन यहाँ तो भैया बंदे सारे के सारे अजीबोगरीब। और यहाँ मुझे भाई साहब किसी ने ठोका तो मेरी हेल्थ कम हुई, तो मैं नीचे कूद गया। फिर अंदर गया अपने आप को थोड़ा सा हील करने के लिए कि मैं हील करूँगा साला, उसके बाद जो भी होगा उसे ठोक देंगे पकड़ के। तो भैया झुक के सबसे पहले अपने आप को भाई हमने किया हील, क्योंकि चारों तरफ से गोली चल रही थी। अब हम स्क्वाड में थे तो अकेला नहीं, अकेला खेलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमने भाई साहब ग्रुप में खेल रहे थे और टीम के साथ खेल रहे थे आपस में कि भैया कोई किसी को मरने नहीं देगा, कुछ भी होगा हील करेंगे, हम अपने आप को बचाएंगे। मुझे बंदा दिख गया, मैंने इस पर फायरिंग की, लेकिन ये इस पर फायर हुआ नहीं, तो हम फटाफट कूदे नीचे। और नीचे कूदने के बाद मैं बंदा ढूंढने लगा, ये बंदा पता नहीं कहाँ गायब हो गया था अचानक से, दीवार खा गई, आसमान खा गया, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बंदा दिखा नहीं। मुझे लगा शायद झाड़ वाड़ में होगा, लेकिन नहीं, झाड़ में नहीं था यार। अब ब्लू जोन भी ऐसा था कि भैया
अटका हुआ था। अब यहाँ पे भाई मैं भी चढ़ गया ऊपर। यहाँ पे मैंने अपने आप को थोड़ा सा हील किया ताकि भैया हील रहूँ, क्योंकि मेरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मैं ब्लू जोन के अंदर चला गया था। अब यहाँ पे आखिरी सर्कल था, एंड सर्कल। यहाँ भाई साहब मुझे कूदना ज़रूरी हो गया, क्योंकि हम सभी कूद गए, क्योंकि भाई यहाँ पे हमारी हेल्थ चली जाती। अब यहाँ पे मैं रेंगता हुआ थोड़ा सा आगे गया, मैंने देखा भैया बंदा है गाड़ी में। ओ भाई ये वो तो बंदा था जो जिसको हमें मारना था। ये बंदा गाड़ी से उतर नहीं रहा था यार, गाड़ी से उतरे तो मैं उसको मारता, लेकिन ब्लू जोन में आ गया। बंदे ने ब्लू जोन में अंदर गाड़ी भी ले ली। जैसे ही बंदा उतरा मैंने उसको ठोक दिया, और इंसिडेंटली मुझे बंदा एक और दिख गया पेड़ के पास। यहाँ भी तुम्हारे भाई ने उसको ठोक दिया, और विनर विनर चिकन डिनर ले लिया, और चिकन खा के ही गया मैं।